तो वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कॉम्पिटिटर। तो नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे हमें यही पता चल रहा है कि आप लोगों को मत बदलो, अपने आप में बदल जाओ तो लोग आपसे खुद पूछेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए आज का वीडियो आपके लिए है झारखंड के करंट अफेयर्स का पार्ट 4 है। और करंट अफेयर्स के पार्ट 4 में आज मैंने नियुक्तियों को पूरा कंप्लीट किया है। आज झारखंड में जितने भी सारे नियुक्ति हुए हैं उसको मैं पूरा इस वीडियो में कंप्लीट आप लोगों के सामने लेके आया हूं, और जल्द ही आपका करंट अफेयर्स का सीरीज कंप्लीट करूंगा। पहला है खुशबू बरनवाल। खुशबू बरनवाल, ये इसी से ऐसे ही छोटे छोटे सवाल आपके पूछे जाएंगे। पहला खुशबू बरनवाल, और इसको मैंने लिया है झारखंड करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2024 जो परीक्षा डीएसपी की पाठशाला की बुक है। इसमें जो विकास श्रीवास्तव है उसी के मार्गदर्शन पर यह बुक बनाया गया है। तो है खुशबू बरनवाल झारखंड की कवयित्री। खुशबू बरनवाल का चयन अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय महिला काव्य मंच द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय काव्य सम्मेलन तरुणुम के लिए किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय काव्य सम्मेलन के लिए खुशबू बरनवाल का जो है वो नियुक्ति इस काव्य मंच द्वारा आयोजित किया गया। दूसरा है अपरेश कुमार सिंह। झारखंड उच्च न्यायालय के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह त्रिपुरा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। अपरेश कुमार सिंह जो थे ये झारखंड के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, और इसे अभी वर्तमान में त्रिपुरा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अगला जस्टिस संजय मिश्रा। जस्टिस संजय मिश्रा, उत्तराखंड के जस्टिस संजय मिश्रा झारखंड हाईकोर्ट के 14वें चीफ ऑफ जस्टिस बनाए गए। तो संजय मिश्रा जो हैं ये उत्तराखंड के हैं और ये झारखंड के 14वें चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। वे चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन का स्थान लेंगे, यानी 13वें चीफ जस्टिस कौन है हमारे? रवि रंजन। जस्टिस संजय कुमार मिश्रा मूल रूप से उड़ीसा के रहने वाले हैं। तो संजय मिश्रा के बारे में ये पूछ सकता है कि संजय मिश्रा कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये उड़ीसा के रहने वाले हैं और ये 14वें चीफ जस्टिस है झारखंड के, और इसके पहले हमारे डॉक्टर रवि रंजन थे। अगला डॉक्टर मेरी नीलिमा करकेट्टा। भारतीय प्रशासनिक सेवा में सेवानिवृत्त अधिकारी डॉक्टर मेरी नीलिमा करकेट्टा को झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। वे जेपीएससी के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला है। जेपीएससी के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन सी है? डॉक्टर मेरी नीलिमा करकेट्टा। तो ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, पूछ सकता है कि जेपीएससी का अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन है? तो मेरी नीलिमा करकेट्टा है। अगला है महादेव टोप्पो। राज्य के प्रसिद्ध रचनाकार महादेव टोप्पो को साहित्य अकादमी का सदस्य नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का है। महादेव टोप्पो को साहित्य अकादमी सदस्य का सदस्य नियुक्त किया गया है और ये इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। अगला है बन्ना गुप्ता। बन्ना गुप्ता, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को झारखंड हैंडबॉल संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। तो यदि हमारे चैनल पर नए होंगे और झारखंड के करंट अफेयर, झारखंड जीके, झारखंड के और पेपर 3 का प्रैक्टिस सेट हो गया और पेपर 2 खोटा रखे हैं उसका प्रैक्टिस सेट हो गया, तो वो सारे मैंने इस चैनल पे कराया है। तो आप वहाँ जाके हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर लगा दिया हूं, तो आप उससे भी देख सकते हैं। तो बन्ना गुप्ता जो हैं स्वास्थ्य मंत्री हैं और ये जो हैं झारखंड हैंडबॉल संघ का अध्यक्ष मनोनीत किए गए हैं। अमिताभ कुमार गुप्ता, झारखंड हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता को झारखंड विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। तो झारखंड विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? अमिताभ कुमार गुप्ता को। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। झारखंड के भोलानाथ सिंह हॉकी इंडिया के महासचिव बनाए गए। देखिए हॉकी इंडिया के महासचिव को बनाया गया? भोलानाथ सिंह। जबकि झारखंड की महिला क्रिकेट खिलाड़ी अश्रिता लकड़ा को हॉकी इंडिया का कार्यकारिणी में स्थान दिया गया है। हॉकी इंडिया में अश्रिता लकड़ा को जो है हॉकी इंडिया की कार्यकारिणी का स्थान दिया गया है। भारत के पूर्व कप्तान उड़ीसा निवासी दिलीप तिर्की हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष हैं। तो हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष दिलीप तिर्की हैं और ये उड़ीसा के निवासी हैं। और यदि बोलेगा महासचिव तो भोलानाथ सिंह हैं और कार्यकारी अध्यक्ष अश्रिता लकड़ा है। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला है वंदना दादेल। आईएएस अधिकारी वंदना दादेल को मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। आईएएस अधिकारी वंदना दादेल है उसे मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। अगला संजय श्रीवास्तव। भारतीय वन सेवा के 1989 बैच के अधिकारी रहे संजय श्रीवास्तव का झारखंड का प्रधान वन संरक्षक नियुक्त किया गया है। तो झारखंड का प्रधान वन संरक्षक संजय श्रीवास्तव को
चुना गया है। आप ऐसे एक दो बार पढ़ लेते हैं तो आपको वहाँ ऑप्शन मिलेंगे, तो आप खुद ब खुद इस सारे क्वेश्चनों को कर सकते हैं। पूर्व राष्ट्रीय बॉक्सर सुनीता एक्का झारखंड की पहली महिला राष्ट्रीय रेफरी व जज बनी है। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रीय रेफरी व जज कौन बनी है? तो सुनीता एक्का बनी है। अगला है निसार अहमद जेपीएससी के नए सचिव के पद पर नियुक्त किए गए हैं। निसार अहमद जेपीएससी के नए सचिव के पद पर नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है अमरेंद्र प्रकाश बोकारो स्टील प्लांट के प्रभारी निदेशक अमरेंद्र प्रकाश को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया चेयरमैन बनाया गया है। तो अमरेंद्र प्रकाश को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का जो है नया चेयरमैन बनाया गया है। किसको? अमरेंद्र प्रकाश को। चलिए आगे देख लेते हैं नियुक्ति से संबंधित। मिथिलेश कुमार ठाकुर झारखंड सरकार के पेयजल और स्वच्छता मंत्री, झारखंड के सरकार के पेयजल और स्वच्छता मंत्री हमारे मिथिलेश कुमार ठाकुर हैं और इसे झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे है? मिथिलेश कुमार ठाकुर को नियुक्त किया गया है। अगला है सुभाषिक रसिक सोरेन को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का पैनल अधिवक्ता बनाया गया है। तो सुभाषिस रसिक सोरेन को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का पैनल अधिवक्ता बनाया गया है। हमारा पहला वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो पहला वाला भी वीडियो देख लीजिए, उसमें नियुक्ति से संबंधित क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में है और ये सेकेंड पार्ट का है। आज कंप्लीट हो जाएंगे। अगला है चाईबासा रघुनाथ गांव के अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज मांझी सवैया को फ्रांस का पेरिस में संपन्न विश्व कप स्टेज 3 में भारतीय तीरंदाजी टीम का प्रशिक्षक बनाया गया है, यानी कोच बनाया गया है। मांझी सवैया को ये फ्रांस की पेरिस में संपन्न विश्व कप स्टेज 3 में भारतीय तीरंदाजी टीम का प्रशिक्षक बनाया गया। इसके पूर्व मांझी सवैया इंडियन आर्मी में प्रशिक्षक रह चुके हैं। तो मांझी सवैया इंडियन आर्मी में प्रशिक्षक रहे थे और इसे अब कहाँ बनाया गया? तो झारखंड तीरंदाजी का बनाया गया है, प्रशिक्षक बनाया गया। आगे देख लेते हैं प्रदीप कुमार बालमुचु झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा के पूर्व सांसद प्रदीप कुमार बालमुचु को झारखंड हैंडबॉल एसोसिएशन का अध्यक्ष तथा खुर्शीद खान को इसका महासचिव बनाया गया है। तो झारखंड हैंडबॉल एसोसिएशन का अध्यक्ष किसको बनाया गया? प्रदीप कुमार बालमुचु को। तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट पूछे जाएंगे। प्रदीप कुमार बालमुचु को कहाँ का किस एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है या तो कहाँ का अध्यक्ष बनाया गया? तो झारखंड हैंडबॉल एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला है नंदलाल नायक पद्मश्री मुकुंद नायक का पुत्र है नंदलाल नायक को संगीत नाटक अकादमी के काउंसिल सदस्य बनाया गया है। ये पूछ सकता आपका, संगीत नाटक अकादमी के काउंसिल सदस्य किसे बनाया गया? नंदलाल नायक को बनाया गया। झारखंड से पहली बार किसी स्थानीय लोक कलाकार को इस पद पर नियुक्त किया गया। झारखंड से पहली बार किस कलाकार को इस संगीत नाट्य अकादमी का काउंसिल सदस्य बनाया गया? तो नंदलाल नायक को बनाया गया है। अगला अंजिला गुप्ता गुरु घासीदास विश्वविद्यालय और बिलासपुर की कुलपति अंजिला गुप्ता जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय की पहली कुलपति नियुक्त की गई है। जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय की पहली कुलपति नियुक्त की गई है अंजिला गुप्ता। अगला राजीव कुमार गुप्ता को रिम्स का प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया है। राजीव कुमार गुप्ता को रिम्स का प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया है। ये नेत्र रोग विभाग एचओडी हैं। इनसे पहले रिम्स का प्रभारी निर्देशक जो है कामेश्वर प्रसाद थे। कौन थे? कामेश्वर प्रसाद थे। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप 1 से 2 बार हमारे इस वीडियो को देखते हैं तो आपके सारे क्वेश्चन याद भी हो जाएंगे। अगला है पीएम प्रसाद। केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति में सीसीएल के सीएमडी पीएम प्रसाद को कोल इंडिया का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। कोल इंडिया का चेयरमैन किसे किया गया? पीएम प्रसाद। ये आपको बहुत ही जल्द याद रहेगा। जमशेदपुर के समीर पांडे को ऑस्ट्रेलिया के शहर परामटा का मेयर चुना गया है। वाह, जो झारखंड के लोग हैं वो विदेशों में जाकर झंडा फहरा रहे हैं और जमशेदपुर के समीर पांडे जो हैं ऑस्ट्रेलिया के शहर परामटा का मेयर चुना गया है। अगला सुखदेव भोई लाल बहादुर राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली का प्रधानाध्यापक सुखदेव भोई विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद के नए कुलपति बनाए गए हैं। सुखदेव भोई जो विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद के नए कुलपति बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है रविरंजन मिश्रा। कौन है? रविरंजन मिश्रा। IAS रविरंजन मिश्रा JPSC का सचिव नियुक्त किया गया है। रविरंजन मिश्रा को JPSC का नया सचिव नियुक्त किया गया। इससे पहले वे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक
एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में सचिव, संयुक्त सचिव पद पर कार्यरत थे। तो ये जो था रवि रंजन मिश्रा, ये IAS हैं और ये JPSC के नए सचिव नियुक्त किए गए हैं। ये सब इसके पहले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव रहे थे। आगे महावीर नायक, आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत महावीर नायक को झारखंड का अमृत पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो महावीर नायक को झारखंड का अमृत पुरस्कार के लिए चुना गया है। अजीत कुमार सिन्हा, अजीत कुमार सिन्हा रांची विश्वविद्यालय के नए कुलपति नियुक्त किए गए। तो कुलपतियों से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, जैसे आपके PGT TGT में से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। अगला है अजीत कुमार सिन्हा को रांची विश्वविद्यालय के नए कुलपति नियुक्त किए गए हैं। अगला है तपन कुमार सांडियल, तपन कुमार सांडियल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रांची के नए कुलपति नियुक्त किए गए। तो तपन जो है सो रांची के हैं, अजीत कुमार जो है सो कुलपति कहाँ के हैं, ये हैं रांची विश्वविद्यालय के। और यदि पूछेगा सुखदेव भोई तो विनोद बिहारी महतो कोयलांचल से हैं। तो ये तीन वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके कुलपति से आने वाले क्वेश्चन को। अगला है महुआ मांझी, ये अपने आप में बहुत अच्छी एक नायिका है, क्या चीज़ की, JMM की नायिका कही जाइए। झारखंड राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष, झारखंड राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष व झामुमो नेत्री, बोले झामुमो नेत्री महुआ मांझी झारखंड राज्यसभा की सदस्य चुनी गई। तो झारखंड राज्यसभा की सदस्य कौन चुनी गई, महुआ मांझी। ये क्या थी, तो झारखंड राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष थी और झामुमो नेत्री थी। इनका कार्यकाल 2022 से 2028 तक होगा। कार्यकाल जो था 2022 से 2028 तक ये रहेगी, क्योंकि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। महुआ मांझी अपने पहले उपन्यास मैं बोरीसाइला से चर्चा में आई थी। यह उपन्यास बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम की पृष्ठभूमि में लिखी गई थी। उनका दूसरा उपन्यास मरांगोंडा नीलकंठ हुआ में चर्चित हुआ, यह जो दादूगोड़ा यूरेनियम खनन पर केंद्रित था। तो ये जो है महुआ मांझी, ये मैं बोरीसाइला से चर्चा में आई थी। अगला है आदित्य साहू, भाजपा के आदित्य साहू झारखंड से राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे। इनका कार्यकाल 2022 से 2028 तक होगा। तो आदित्य साहू का जो है झारखंड से राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे, इनका कार्यकाल 2022 से 28 तक रहेगा। अगला है खीरू महतो, जनता दल यूनाइटेड यानी JDU के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो बिहार से राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे। बिहार से राज्यसभा के सदस्य कौन चुने गए थे, खीरू महतो। अगला देखते क्वेश्चन क्या कर, अमित खरे भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1985 बैच के सेवानिवृत्त अधिकारी अमित खरे को प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है। श्री खरे झारखंड कैडर के नए पहले IAS हैं जिन्हें प्रधानमंत्री का सलाहकार बनाया गया था अमित खरे को। चलिए आगे देखते हैं राजेश ठाकुर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो राजेश ठाकुर जो झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। बंधु तिर्की, गीता कुड़ा, जलेश्वर महतो एवं शहजादा अनवर को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये सारे क्वेश्चन नियुक्तियों से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ जाते हैं। तो आप इसे 2 से 3 बार आप इस वीडियो को देखें, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। और आप यदि सेट लगाते होंगे, मैं झारखंड के पेपर 3 का प्रैक्टिस सेट लगाता हूं, तो इससे संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो आप कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन को नहीं जान पाते हैं। तो यदि आप इस क्लास को भी लेते हैं, झारखंड के वो पेपर 3 का प्रैक्टिस सेट भी करवाते हैं, तो आप जरूर उससे जुड़िए। अगला है कोल इंडिया के इतिहास में पहली बार किसी महिला अधिकारी की पोस्टिंग भूमिगत खदान में की गई है। हजारीबाग निवासी महिला खनन अधिकारी आकांक्षा की पोस्टिंग CCL के नए एरिया के चूरी माइंस में की गई है। देखिए, जो पहली महिला है महिला अधिकारी जिसकी पोस्टिंग भूमिगत खदान में की गई है, और ये आकांक्षा है, ये हजारीबाग की रहने वाली है और ये एरिया के चूरी माइंस में की गई है। एरिया के चूरी गाँव में चूरी माइंस में बड़का गांव की रहने वाली आकांक्षा ने मंगलवार को नॉर्थ कनपुरा की चूरी भूमिगत खदान में योगदान दे दिया है। आकांक्षा पूरे कोल इंडिया की दूसरी और भूमिगत खदान में योगदान देने वाली पहली महिला माइनिंग इंजीनियर है। तो आकांक्षा क्या एक माइनिंग इंजीनियर है, और यह पूरे यदि इंडिया में बोला जाए तो दूसरी और भूमिगत खदान में योगदान देने वाली पहली महिला माइनिंग इंजीनियर है। डॉक्टर अनिल कुमार महतो, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर अनिल कुमार महतो को झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो जैक का नया अध्यक्ष किसे चुना गया, डॉक्टर अनिल कुमार महतो को। डॉक्टर विनोद सिंह को एकेडमिक काउंसिल का अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुना गया है। डॉक्टर विनोद सिंह को झारखंड एकेडमिक काउंसिल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आगे आ जाता है शिबू सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा के 12वें अधिवेशन में वर्तमान अध्यक्ष शिबू सोरेन 10वीं बार झारखंड 10वीं बार अध्यक्ष चुने गए हैं। हेमंत सोरेन को कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है।
हेमंत सोरेन को इसका कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है और ये 10 बार के अध्यक्ष चुने गए थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के। जस्टिस आर मुखोपाध्याय को झारखंड कंट्रोल ऑफ क्राइम एक्ट का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो जस्टिस आर मुखोपाध्याय को झारखंड कंट्रोल ऑफ क्राइम एक्ट का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अगला है अजीत भट्टाचार्य एवं जमाल अहमद या तो अनीमा हांसदा। इलाहाबाद के लक्ष्मी नारायण डिग्री कॉलेज की एसोसिएट प्रोफेसर, अजिता भट्टाचार्य रांची के गवर्नर कॉलेज की सहायक प्रोफेसर, अनीमा हांसदा व हजारीबाग के सतकोलंबा महाविद्यालय के उर्दू विभाग के अध्यक्ष जमाल अहमद को झारखंड लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। अगला हिमांशु शेखर चौधरी को झारखंड राज्य खाद्य आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। झारखंड राज्य खाद्य आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया? हिमांशु शेखर चौधरी को। पीयूष भट्ट को झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक का अध्यक्ष चुना गया है। प्रोफेसर क्षितिज भूषण दास को झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया। झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया? तो क्षितिज भूषण दास को। डॉक्टर रमेश चंद्र पांडे, रांची विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर रमेश चंद्र पांडे को उषा मार्टिन विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है। तो डॉक्टर रमेश चंद्र पांडे को उषा मार्टिन विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है। अगला है दुर्गा उरांव, भारतीय महिला सेवा आईपीएस के सेवानिवृत्त अधिकारी दुर्गा उरांव को झारखंड आंदोलनकारी आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो झारखंड आंदोलनकारी आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया? दुर्गा उरांव को, और ये एक आईपीएस है। अगला भुवनेश्वर महतो एवं नरसिंह मुर्मू को झारखंड आंदोलनकारी चिह्नितकरण आयोग के सदस्य नियुक्त किए गए हैं। भुवनेश्वर महतो और नरसिंह मुर्मू। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। सुबोध कुमार जायसवाल, अगला आ जाता है सुबोध कुमार जायसवाल। सिंदरी धनबाद निवासी सुबोध कुमार जायसवाल को सीबीआई का निदेशक नियुक्त किया गया है। सुबोध महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस अधिकारी है। सुबोध जो है महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। अगला विनय कुमार चौबे के बारे में हम जान लेते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी विनय कुमार चौबे को मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया है। तो मुख्यमंत्री का सचिव किसे चुना गया? विनय कुमार चौबे को। डॉक्टर प्रिया रानी, जमशेदपुर निवासी डॉक्टर प्रिया रानी ऑस्ट्रेलिया में स्ट्रेम एम्बेसडर चुना गया है। जो प्रिया रानी ऑस्ट्रेलिया सरकार को विज्ञान से संबंधित नीति निर्धारित में सहायता करेगी। तो कहीं ना कहीं हमारे राज्य के, हमारे देश के लोग इतने प्रभावशाली हैं कि दूसरे देशों में जाकर चुनाव लड़ रहे हैं, कई एम्बेसडर बनाए जा रहे हैं। अगला है डॉक्टर प्रदीप कुमार मिश्रा को झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी का कुलपति नियुक्त किया गया है। डॉक्टर प्रदीप कुमार मिश्रा को झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी का कुलपति नियुक्त किया गया है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके नियुक्ति से ही रिलेटेड हैं। अगला हॉकी, भोलानाथ सिंह, हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह को उड़ीसा के एडहॉक एकेडमी का चेयरमैन बनाया गया है। उड़ीसा हॉकी के एडहॉक कमेटी का चेयरमैन बनाया गया भोलानाथ सिंह को। जय सिन्हा, झारखंड के जय सिन्हा को भारतीय टेबल टेनिस का संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। तो जय सिन्हा को भारतीय टेबल टेनिस का संयुक्त सचिव चुना गया है। राखी जैन, JCI रांची उड़ान की संस्थापक अध्यक्ष राखी जैन JCI इंडिया की राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी गई है। संजय सिंह को झारखंड योगासन स्पोर्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। संजय सिंह को झारखंड योगासन और स्पोर्ट्स एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। यदि दोस्तों हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये सारे कंटेंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। CGL रहे या झारखंड का कोई भी एग्जाम रहे, झारखंड के आने वाले एग्जामों में यही सारे क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे। राम नरेश सिंह को DBC का चेयरमैन बनाया गया है। राकेश मिश्र, भारतीय सरकार द्वारा रांची में मुख्य आयकर आयुक्त के पद पर तैनात राकेश मिश्र को बिहार व झारखंड का प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त बनाया गया है। राकेश मिश्र को बिहार और झारखंड का प्रमुख मुख्य आयकर आयुक्त बनाया गया है। DK तिवारी, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव देवेंद्र कुमार तिवारी को झारखंड राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। झारखंड राज्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त किया गया है। सुधीर त्रिपाठी, पूर्व JPSC अध्यक्ष और सेवानिवृत्त IAS अधिकारी सुधीर त्रिपाठी 4 नवंबर 2020 को झारखंड कर्मचारी आयोग का अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। 1985 बैच के IAS अधिकारी रहे श्री त्रिपाठी। इससे पहले 1 अप्रैल 2019 से 26 सितंबर 2020 तक JPSC के अध्यक्ष पर थे। इनका स्थान नीरज सिन्हा ने लिया।
तो सुधीर त्रिपाठी जो थे ये नीरज सिन्हा का स्थान लिए थे और ये जो हैं JSSC के जो हैं अभी नए वर्तमान अध्यक्ष हैं सुधीर त्रिपाठी। अगला देखते हैं राजीव रंजन हाईकोर्ट की वरीय अधिवक्ता राजीव रंजन को झारखंड महाधिवक्ता बनाया गया है। उन्होंने अजीत कुमार का स्थान लिया है। इससे पूर्व रंजन अपर महाधिवक्ता एवं झारखंड स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष पद पर संभाल चुके हैं। तो राजीव रंजन कौन है? हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता और राजीव रंजन को झारखंड का महाधिवक्ता बनाया गया है। उन्होंने अजीत कुमार का स्थान लिया है। इससे पूर्व श्री रंजन अपर महाधिवक्ता एवं झारखंड स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किए गए थे। अगला नलिन सिंघन भारतीय हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड के CMD नलिन सिंघन को HEC रांची का कार्यवाहक CMD बनाया गया है। तो नीलम संघन को HEC का कार्यवाहक CMD बनाया गया है। जितेंद्र सिंह बाजवा इन्हें वुसू एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महासचिव पद पर नियुक्त किया गया है। इन्हें वुसू एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महासचिव पद पर नियुक्त किया गया है। अभिषेक प्रसाद पिंटू मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। तो अभिषेक प्रसाद पिंटू मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। अगला है शिबू सोरेन। झामुमो अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन ने 22 जुलाई 2020 को राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ली। तो शिबू सोरेन वे 1977 में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़े परंतु हार गए। 1980 में वह लोकसभा से चुनाव जीते। इसके बाद 1986, 89, 1991, 96 में चुनाव जीते। 2004 में मनमोहन सिंह के सरकार में पहले कोयला मंत्री भी रह चुके हैं। तो कब रह चुके हैं? 2004 में मनमोहन सिंह के सरकार में कोयला मंत्री भी शिबू सोरेन रह चुके हैं। 1987 बैच के IPS ऑफिसर MV राम को हाल ही में झारखंड DG अग्निशमन का महासमादेष्टा का पद संभाला है MV राम ने। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। अर्जुन मुंडा जो है जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भारतीय तीरंदाजी संघ का अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो भारतीय तीरंदाजी संघ का अध्यक्ष अर्जुन मुंडा को नियुक्त किए गए हैं। तो ये थे हमारे नियुक्ति से संबंधित सारे क्वेश्चन। उम्मीद होगा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में आखिर काफ़ी समय लगता है और वो समय आप लोगों के सामने मैं दे रहा हूँ। झारखंड का करंट अफेयर्स वार्षिकांक है, इसी से मैंने ये सारे क्वेश्चनों को लिया है और नियुक्ति से संबंधित क्वेश्चन आपके जरूर आते हैं। आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि झारखंड का परीक्षा योद्धा बुक जो है 2003 से अब तक के सारे क्वेश्चन जो हैं इस चैनल के माध्यम से आपको कराए जा रहे हैं। हिस्ट्री के हो गए थे, ज्योग्राफी के हो गए थे और हमारे अर्थव्यवस्था के सारे क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करवा चुका हूं। 2003 से अब तक के सारे क्वेश्चन ही आपके आने वाले एग्जामों में पूछे जाएंगे। ये DSP की पाठशाला है, प्रैक्टिस सेट है, इसको मैं करवा रहा हूँ। कुल टोटल 3 प्रैक्टिस सेट हो गए हैं और चौथा प्रैक्टिस सेट आप लोगों के सामने कल आएगा। और यह खोटा का प्रैक्टिस सेट जिसे मैंने 1500 क्वेश्चनों के प्रैक्टिस सेट के माध्यम से 1500 क्वेश्चनों को हल किया है। तो हमारे चैनल पर नए होंगे और लगातार मेहनत कर रहे होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको कौन से क्वेश्चन में कहाँ दिक्कत हुआ या तो फिर या आप किस विषय पर वीडियो चाहते हैं। एक और नया इस चैनल के माध्यम से आएगा झारखंड ऑनलाइनर। झारखंड के ऑनलाइनर क्वेश्चनों को आप लोगों के सामने मैं डिस्कस करूंगा। वो हैंड रिटेन होगा, थोड़ा आप ऐसे कीजिएगा, लेकिन काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड। अपने बड़े को सम्मान और छोटे को प्यार जरूर दीजिए। थैंक यू।